हेलो दोस्तों। तो कल हमने क्विट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर, तो वहीं से हम शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर। पहले डिजास्टर क्या है कि मल्टी फैसेटेड इवेंट्स है दैट डिफर इन ओरिजिन। उनकी इंटेंसिटी अलग अलग होती है, ड्यूरेशन अलग अलग होता है, उसके हिसाब से उसके कॉन्जुगेसेस होते हैं। फॉर इफेक्टिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट डिजास्टर मस्ट बी सिस्टमेटिकली क्लासिफाइड। तो तो हम क्या कर सकते हैं प्लानिंग और मैनेजमेंट, तो उसके हिसाब से हमने इसको सिस्टमेटिकली क्लासीफाई किया है। तो और यही क्लासिफिकेशन हेल्प्स करती है टू पॉलिसी मेकर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड कम्युनिटीज टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ हजार्ड। हजार्ड का क्या नेचर है, तो उसी हिसाब से क्लासिफिकेशन है। टू एंड अडॉप्ट टेलर्ड मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटेजी। ब्रॉडली डिजास्टर कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन ओरिजिन। डिजास्टर उसके ओरिजिन पे बेस्ड है कि क्या उसका ओरिजिन है, जैसे नेचुरल है कि एंथ्रोपोजेनिक है। नेचुरल बोले तो रेन हुई, फ्लड आया। एंथ्रोपोजेनिक बोले तो ड्यू टू मैन्स एरर और टेक्निकल फॉल्ट, फायर हो गई, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया वगैरह। ठीक है। कॉजेटिव फैक्टर्स डिफाइन होंगे, फिजिकल और बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स डिफाइन होंगे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एंड एजेंसीज लाइक एनडीएमए एक एजेंसी है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, अडॉप्ट अ फंक्शनल क्लासिफिकेशन दैट डिवाइड्स डिजास्टर इनटू टू मेजर कैटेगरी। किस किसने मिलकर बनाया? एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, दोनों ने मिलकर डिजास्टर को दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया है, नेचुरल एंड मैन मेड। मैन मेड बोले तो एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रो यानी ह्यूमन, बाय द ह्यूमन। नेचुरल डिजास्टर दे आर एक्सट्रीम। नेचुरल डिजास्टर एक्सट्रीम है, सडन इवेंट्स होते हैं कॉज्ड बाय नेचुरल फोर्सेज और प्रोसेसेस ऑफ द अर्थ। एक्सट्रीम है, सडन इवेंट्स है, नेचुरल फोर्सेज और प्रोसेस ऑफ द अर्थ की वजह से होते हैं। दीज इवेंट्स आर टिपिकली बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, वो ह्यूमन कंट्रोल से बाहर है, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड। ठीक है। मैन मेड डिजास्टर्स द इवेंट्स, दीज आर द इवेंट्स रिजल्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज से होते हैं ये। ठीक है। ह्यूमन नेग्लिजेंस, ह्यूमन एरर्स, टेक्निकल फेलियर्स, टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट्स एंड सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे फायर्स, डैम ब्रीचेस। ठीक है। गेट बंद करना था, बंद नहीं किया, वाटर फ्लो ज़्यादा था तो आगे के डैम के आगे के विलेजेस एरिया में पानी ज़्यादा चला गया। स्टैम्पेड, प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं था, प्रॉपर सिक्योरिटी लाइंस नहीं थी, सो स्टैम्पेड हो जाती है। तो नेचुरल और मैन मेड किसने किसने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एनडीएमए ने मिलके एक क्लासिफिकेशन दो मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, नेचुरल एंड मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक। अब ये आपने कई बार देखा होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। Disasters are not isolated event but part of continuum of phases that occur before, during and after the disaster strikes. क्या है? डिजास्टर्स आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है। क्या है? ये पार्ट है एक कंटिन्यूम ऑफ द फेजेस। एक कंटिन्यूम प्रोसेस चल रहा है और उसके फेजेस चल रहे हैं और उसी का एक पार्ट है। ठीक है। दैट अकर बिफोर हो सकता है, ड्यूरिंग हो सकता है और आफ्टर द डिजास्टर स्ट्राइक्स। ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूस एंड सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ये आपने कई जगह देखा होगा, ऑफिसेज, स्कूल, बिल्डिंग्स। ठीक है। प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, एक साइकिल बनी हुई है। उसमें 25% का जो सेगमेंट है वो क्या है? प्लानिंग। देन नीचे का सेगमेंट है प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। क्या है? एम्ड एट मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स एंड एंश्योरिंग रेजिलिएंट डेवलपमेंट। तो एम क्या है? डिजास्टर के इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना एंड एंश्योर रेजिलिएंट डेवलपमेंट। ठीक है। टिपिकल डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल कंसिस्ट ऑफ, जो टिपिकल डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है उसमें क्या होता है?
प्री डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फेज होता है और पोस्ट डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट फेज होता है। एक तो आप प्री डिजास्टर से पहले आप क्या क्या सावधानियां बरतते हो, आप क्या क्या स्टेप्स आप लेते हो, ठीक है, ट्रेनिंग है, अवेयरनेस है, प्रिपेयर्डनेस है, ठीक है। देन पोस्ट डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट में आप क्या करते हो कि डिजास्टर आने के बाद क्या आपका रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है। तो आपकी रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरी, ठीक है। प्री डिजास्टर में आ गया प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन। आप प्रिवेंट कर, कोई चीज़ है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं हम, ठीक है। हम किसी चीज़ के लिए, किसी आपदा के लिए, किसी डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्ड है, रेडी है, ठीक है। एंड मिटिगेशन, ठीक है। और पोस्ट डिजास्टर क्या है, जैसे पोस्ट डिजास्टर क्राइसिस हुआ तो वहाँ पे रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स देना है, फिर जो भी प्रभावित हुए हैं, ठीक है, उनको रिलीफ देना, ठीक है। वह फिर बाद में जो भी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, ह्यूमन सोसाइटी वगैरह का, उनको रिकंस्ट्रक्ट करना और रिकवरी, एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। एक हॉलिस्टिक फ्रेमवर्क है, सही बात है, दैट गाइड्स गवर्नमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड कम्युनिटीज इन मैनेजिंग डिजास्टर इफेक्टिवली। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, सोसाइटीज़ और इन सब को कैसे डिजास्टर को इफेक्टिवली मैनेज करना है उसके बारे में गाइड करती है। नॉट जस्ट बाई रिएक्टिंग टू देम बट बाई एंटिसिपेटिंग, प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग देयर इम्पैक्ट। सीधी सी बात है, प्रिपेयर्डनेस है, प्रोटेक्शन है, रिकवरी है, रिस्पॉन्स है, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन है। 4 ब्रॉड फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। तो क्या बात की थी, अब वो चारों जो फेज है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, जैसे, ठीक है। तो इन फॉलोइंग सेक्शंस वी विल असेस ईच ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। प्री डिजास्टर में क्या आ गया, प्रिवेंशन आ गया, प्रिपेयर्डनेस आ गई, फिर डिजास्टर होता है तो अपना रिस्पॉन्स आ गया, फिर पोस्ट डिजास्टर आ गया, रिकवरी आ गया, ठीक है। तो प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रिवेंशन रेफर टू ऑल मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड सीवियरिटी ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। समझ आए, प्रिवेंशन क्या है, ऑल मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट होने वाला है उसको हम कितना रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। एक हाई लेवल का इम्पैक्ट है, एक लो लेवल का इम्पैक्ट, तो उसको हम कितना मिनिमाइज करते हैं, टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड सीवियरिटी ऑफ फ्यूचर डिजास्टर। देखो डिजास्टर को कोई रोक नहीं सकता, जैसे नेचुरल है कैसे रोक पाओगे, और एंथ्रोपोजेनिक है, कभी ना कभी तो गलती होगी, इंसान गलतियों का पुतला है, ठीक है। तो ह्यूमन एरर्स हो सकते हैं, और नेचुरल है वो तो अपन को भी नहीं पता कैसे आ सकते। तो उसी के लिए प्रिवेंशन क्या है कि ऑल मेजर्स टेकन टू रिड्यूस द इम्पैक्ट एंड सीवियरिटी ऑफ द फ्यूचर डिजास्टर। तो उसका इम्पैक्ट अपन कम कर सकते हैं, उसकी सीवियरिटी को हम थोड़ी कम कर सकते हैं, अफेक्ट जो आएगा उसको अपन कम कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स बोथ स्ट्रक्चरल एंड नॉन स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस aimed at minimizing potential damage by either eliminating risk or reducing exposure and vulnerability, ठीक है। उसकी जो रिस्क है और एक्सपोजर है और वनरेबिलिटी को अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, पोटेंशियल डैमेज को, ठीक है। की कंपोनेंट्स है, अब इसके प्रिवेंशन के की कंपोनेंट्स भी है, ठीक है। हाजार्ड मैपिंग कर लो कि अच्छा, एक और चीज़ है, राजस्थान एरिया के हिसाब से देखें तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आ सकती, ठीक है। हाँ, प्रिपेयर रहना है हमें, लेकिन वहाँ पे बाढ़ नहीं आ सकती, फ्लड। राजस्थान का थार डेजर्ट एरिया वाला जो है, जयपुर जोधपुर, ठीक है, वहाँ पे फ्लड नहीं आ सकता, ठीक है। अर्थक्वेक भी लेस चांस है, ठीक है। अर्थक्वेक कहाँ कहाँ आएगा, जो माउंटेन रेंज है, हिली रेंज है, वहाँ पे अर्थक्वेक आ सकता है, लैंडस्लाइड आ सकती है, ठीक है। ज़्यादा ही हिली टेरेन है तो वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है, फ्लड की चांसेस है, ठीक है। तो उसी हिसाब से वो मैपिंग है, ठीक है। तो हाजार्ड मैपिंग एंड रिस्क जोन, आप हाजार्ड मैपिंग कर लो, रिस्क जोनिंग कर लो, सेस्मिक जोनिंग मैप्स, ठीक है। सेस्मिक जोन का एक मैप है कि यहाँ 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 ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ये फ्लड प्रोन एरिया, ये, तो ठीक है, वो सेस्मिक जोन्स के हिसाब से वो डिवाइडेड है, बना हुआ है। तो हाजार्ड मैपिंग कर दो और रिस्क जोनिंग कर दो। रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्लड एम्बैंकमेंट्स, साइक्लोन शेल्टर्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर दो।
फ्लड एम्बैंकमेंट, जैसे रिवर के किनारे तो इनको थोड़ा ऊंचाई वाले इलाके में फ्लड एम्बैंकमेंट्स जोन बना दो, एरिया बना दो कि यहाँ पे बाढ़ तो आ ही नहीं सकती है। साइक्लोन शेल्टर, साइक्लोन आता है तो कच्चे घर वगैरह उड़ जाते हैं, तो साइक्लोन शेल्टर्स उस हिसाब से मजबूत, कितना भी स्ट्रॉन्ग आए तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी ताकत है कि वो नहीं अफेक्ट हो सकता। पॉलिसी एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और उसको रेगुलेट करने के लिए कि भाई अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वहाँ पे बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर और क्या मटेरियल यूज़ होना चाहिए, फ्लड प्रोन एरिया है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ये सब पॉलिसी और रेगुलेशन भी ज़रूरी है। लैंड यूज़ प्लानिंग, कि फ्लड प्रोन एरिया है वहाँ पे आपने घर बना दिया बीचों बीच में, तो अब तो कभी बारिश में या जैसे भी रिवर का फ्लो तेज़ हुआ तो आप बह गए, क्यों कि गलती आपकी थी। ठीक है, लैंड यूज प्लानिंग, बिल्डिंग कोड्स, कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। ठीक है, तो कोस्टल है, कोस्टल एरिया में क्या क्या है, नाइट के टाइम फ्लो ज़्यादा होता है, सी वेव्स ज़्यादा उठती है। ठीक है, रेनी सीजन में सी वेव ज़्यादा एकदम उफान पे होती है, तो वो सारी चीज़ें कोस्टल रेगुलेशन जोन्स। इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, ठीक है, एफॉरेस्टेशन पे रेगुलेशन होना चाहिए, वेटलैंड प्रोटेक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हेल्पफुल होती है, ये सारी चीज़ें, इनसे डिजास्टर की चांसेस कम होती है, रिस्क कम होता है, इम्पैक्ट कम होता है। जैसे अपन पेड़ काट देंगे तो फ्लड की चांस बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉरेस्ट्री के कारण, तो ये सारी चीज़ें। प्रिवेंशन इज प्रोएक्टिव एंड लॉन्ग टर्म, प्रिवेंशन प्रोएक्टिव और लॉन्ग टर्म है। इट डज नॉट प्रिवेंट दी hazard, hazard को नहीं प्रिवेंट कर सकता, अभी बता रहा हूँ, hazard नहीं प्रिवेंट कर सकते, बट लिमिट्स द पोटेंशियल फॉर डिजास्टर बाय स्ट्रेंथिंग रेजिलियंस। ठीक है, समझ गए, ये एक उस पोटेंशियल डिजास्टर की जो उसको लिमिट कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिपेयर्डनेस की। प्रिवेंशन हमने पढ़ लिया, प्रिपेयर्डनेस, प्रिपेयर्डनेस यानी कि आप रेडी हो। ठीक है, कोई भी डिजास्टर आ रहा है उसके लिए आप रेडी हो, आपने सारे प्रिवेंटिव मेजर्स अपना लिए हैं, उसको ध्यान में रख लिया है, अब आप रेडी हो फेस करने के लिए, क्योंकि वो डिजास्टर तो आएगा तो फेस तो करना पड़ेगा, बट डैमेज उतना नहीं होगा क्योंकि आप एक्टिव हो, आप रेडी हो। ठीक है, प्रिपेयर्डनेस इन्वॉल्व्स मेजर्स टेकन बिफोर अ डिजास्टर स्ट्राइक्स, डिजास्टर आने से पहले जो आपने मेजर्स लिए हैं। ठीक है, टू एंश्योर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, टू एंश्योर इफेक्टिव रिस्पॉन्स एंड रिकवरी, कि आप उस रेस्पॉन्ड कैसे करोगे और रिकवरी कैसे करोगे। इट फोकसेस ऑन बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कैपेसिटी, सोसाइटी की, इंस्टीट्यूशंस की, कम्युनिटीज़ की, टू मैनेज इमरजेंसी सिचुएशन। तो ये किस पे फोकस कर रहा है, टू बिल्डिंग द कैपेसिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की कैपेसिटी, इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटीज़, आप इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे मैनेज करोगे, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे और कैसे रिकवर होगे। ठीक है, इसके भी की कंपोनेंट्स है, डेवलपमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, नेशनल लेवल्स, स्टेट लेवल्स और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। आप पर्टिकुलर कोई भी डिजास्टर है, जैसे अर्थक्वेक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, फ्लड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, टाइफून डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, तो वो एक डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनानो कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, आपको आपदा मित्र बनाने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, तो आपदा मित्र वॉलेंटियर्स, सिविल डिफेंस और पुलिस, इनको भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स है, कोई भी डिजास्टर आएगा, अब आप या मैं तो उठ के नहीं जाओगे ना, इंसानियत के तौर पे जाना चाहिए, लेकिन जनरली नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए क्या है कि पर्टिकुलर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, ट्रेनिंग देनी चाहिए, आपदा मित्र बनाने चाहिए, पुलिस और डिफेंस वो तो है ही है, वो तो रेडी है, आर्मी और पुलिस। ठीक है, लेकिन हमारी कम्युनिटी में से भी, हमें भी, आपको भी मिल के रेडी होना चाहिए कि इसमें हम लोगों की जान बचा पाए। कंडक्टिंग मॉक ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करो टाइम टू टाइम, साइमल्टेशंस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स, बाई न्यूज़, बाई मीडिया, बाई एड्स, कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन्स आपको करने पड़ेंगे। स्टॉक पाइलिंग इमरजेंसी सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स, जो भी इमरजेंसी इक्विपमेंट्स है या सप्लाईज है उसको आप मतलब इमरजेंसी के लिए रेडी रखो कि भाई ये हमें इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली
कोई भी आपदा आती है, डिजास्टर आता है, ठीक है, तो आपको वार्निंग कैसे दोगे? जैसे कोई भी डिजास्टर आया और इलेक्ट्रिक सिस्टम चला गया, सी लाइट नहीं है कहीं पे भी, तो आप कैसे कैसे वार्निंग कैसे दोगे? जैसे न्यूज़पेपर पे जैसे टेलीविज़न पे वार्निंग आती है कि न्यूज़ पे वार्निंग आ गई, ठीक है, लेकिन वो तो है ही नहीं, लाइट है ही नहीं लोगों के घरों में, आप वार्निंग कैसे दोगे? तो वो एक डेवलपमेंट होना चाहिए, एक सिस्टम डेवलपमेंट करना चाहिए कि आप लोगों तक वार्निंग पहुंचा सको, ठीक है, अलार्म सिस्टम वगैरह, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वगैरह, ठीक है। एक एग्जांपल है CAP, सैचेट कैप सेटेज, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस ब्रिजेस द गैप बिटवीन मिटिगेशन एंड रिस्पॉन्स, और यही प्रिपरेशन आपको मिटिगेशन और रिस्पॉन्स के बीच के गैप को कम करेगी एंड एंश्योर्स दैट व्हेन अ डिजास्टर अकर्स, a chores is replaced with coordination। जो चॉर्स होता है डिजास्टर के टाइम, आपाधापी, भागा भागी, मारामारी, ठीक है, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर हो, कोऑर्डिनेशन होगा आप में, ठीक है, रस नहीं होगा कि क्या करें क्या करें क्या करें, कौन सा डिपार्टमेंट क्या करेगा वगैरह, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो, सबको अपना डिपार्टमेंट दे रखा है, ठीक है। रिस्पॉन्स इंक्लूड ऑल एक्शंस टेकन ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर अ डिजास्टर। क्या है? इमीडिएट एक्शन टेकन आफ्टर अ डिजास्टर टू सेव लाइव्स। रिस्पॉन्स, यही तो रिस्पॉन्स है, लोगों की जान बचाना, टू सेव लाइव्स, रिड्यूस हेल्थ इम्पैक्ट्स, ensure public safety and meet the basic subsistence needs of affected populations। Got it? तो क्या है रिस्पॉन्स? क्या है? इंक्लूड्स ऑल एक्शंस टेकन ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर डिजास्टर टू सेव लाइव्स, रिड्यूस हेल्थ इम्पैक्ट्स, एंश्योर पब्लिक सेफ्टी एंड मीट द बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स ऑफ अफेक्टेड पॉपुलेशंस। की कंपोनेंट्स अपन ने बात की, किसकी? प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, नाउ रिस्पॉन्स की भी। तो रिस्पॉन्स के की कंपोनेंट्स क्या है? सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बाय NDRF, SDRF, आर्म फोर्सेस। NDRF क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। SDRF स्टेट की बना दी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। फिर आर्म फोर्सेस जो आती है आपदा में, हमेशा आर्मी हमारे देश की जो फौज है वो हमेशा तैयार रहती है, कोई भी आपदा हो, कोई भी स्ट्राइक हो, कोई भी दंगा हो, फसाद हो, ऑलवेज फर्स्ट, सैल्यूट टू आर्मी, ठीक है। तो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर बाई NDRF, SDRF एंड आर्म फोर्सेस। प्रोविजंस ऑफ इमरजेंसी शेल्टर, फूड, वाटर एंड मेडिकल एड। तो रेस्पॉन्स में क्या रहेगा? इमरजेंसी की टीम रहेगी, मेडिकल टीम रहेगी, फर्स्ट एडर टीम रहेगी, फूड, लोगों को फूड वगैरह प्रोवाइड कराना, वाटर वगैरह, तो ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती है, तो वो टीमें वहाँ पे रेडी रहती है। रिस्टोरेशन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, रोड्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है उसको वापस रिस्टोर करना, वापस फंक्शनिंग में लाना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कैसे वगैरह उसको पूरा, ठीक है, रिस्टोरेशन। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसी, यहाँ पे फिर सब साथ में आ जाता है, यही वो चीज़ होती है ना। क्या होता है कि इसीलिए कहते हैं कि दुख में लोगों का दुख बांटना चाहिए, सुख में तो सब होते हैं साथ में, दुख में कोई नहीं होता, ठीक है। और दुख में ही पता चलता है कि कौन अपना है कौन पराया है, लेकिन डिजास्टर में सब साथ में होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज, NGOs एंड कम्युनिटी वॉलेंटियर्स। इमरजेंसी हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। इमरजेंसी हेल्थ केयर एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट क्या होता है? पोस्ट डिजास्टर स्ट्रेस भी होता है आजकल एक, ठीक है, तो उसके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी चाहिए। लोगों को टेंशन होती है, अब क्या करेंगे, घर गया, काम गया, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। विद द टाइम ऑल विल बी सेटल, सो डोंट वरी, ठीक है। ये की कंपोनेंट्स हो गए क्या? रेस्क्यू ऑपरेशन, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन बाय NDRF, SDRF एंड आर्मी पर्सनल,
फर्स्ट एड रिस्पॉन्सेज, मेडिकल एड, फूड एंड वाटर एड, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ द आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होंगे आपके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के, एजेंसीज के, एनजीओ के और कम्युनिटी वॉलंटियर्स के। देन इमरजेंसी हेल्थ केयर और साइकोलॉजिकल सपोर्ट। The efficiency of the response phase often determines the scale of the disaster's human and economic toll. Speed, coordination, communication are critical here. ठीक है, यही बात की थी। Then fourth, recovery and reconstruction. ठीक है, prevention, preparedness, response, recovery and reconstruction. ठीक है, recovery. Recovery refers to efforts made in the aftermath of disaster. डिजास्टर के बाद रिकवर, तो वो बाद के एफर्ट्स है। ठीक है, हाउ टू रिकवर, टू रीस्टोर नॉर्मलसी एंड रिड्यूस फ्यूचर रिस्क। नॉर्मलसी को रिस्टोर करो और फ्यूचर में दिक्कत क्या आए अभी से लर्न, एक लर्निंग फेज है। जो रिकवरी है वो एक लर्निंग फेज है। इसमें आपको पता चलेगा कि आगे के लिए क्या ध्यान रखना है। अब ऐसा नहीं बोलना चाहिए आगे भी होगा, बट टाइम तो लगेगा, अगले साल ही नहीं होगा या हो भी सकता, वी डोंट नो, अपने हाथ में नहीं है, बट हमें तो रेडी रहें, दैट इज द लर्निंग। ओके, रिस्टोर नॉर्मलसी एंड रिड्यूस फ्यूचर, इट इज बोथ अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस एम्ड एट रीबिल्डिंग लाइफ्स। ये शॉर्ट टर्म भी है रिकवरी और लॉन्ग टर्म भी है। लॉन्ग टर्म में इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम वगैरह बिल्ड करने में टाइम लगता है। ठीक है, की कंपोनेंट्स क्या है, डैमेज असेसमेंट, क्या क्या डैमेज हुआ, कितनी जाने गई, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्टी का लॉस हुआ। ठीक है, तो डैमेज असेसमेंट एंड कंपनसेशन, तो उस हिसाब से कंपनसेशन भी दिया जाता है। पैसों की जरूरत पे पैसा, घर वगैरह, फूड एंड सब्सिडी एंड ऑल थिंग्स। रिस्टोरेशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज एंड लाइवलीहुड, पब्लिक सर्विसेज को वापस चालू करना होता है और लाइवलीहुड पूरा वापस सिस्टम। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जो भी डैमेज हुआ है उनको वापस रिस्टोर एंड रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। वहाँ की बेसिक एम्यूनिटीज़ को तो डेवलप करना ही पड़ेगा, कम से कम हेल्थ है, ठीक है, स्कूल्स है, पब्लिक बिल्डिंग्स है, ठीक है, इनको तो चलाना ही पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलेंस इनटू रीडेवलपमेंट, तो क्लाइमेट रेजिलेंस की भाई अपन को पहले से इंटीमेट हो जाए, क्या दिक्कत, नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए, उस हिसाब से रहे, तो ये सारी चीज़ें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और क्लाइमेट रेजिलेंस इनटू रीडेवलपमेंट, इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए। और साइको सोशल रिहेबिलिटेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द रीबिल्डिंग। ओके, रिकवरी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर। ठीक है, तो रिकवरी ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड बैक बेटर, नॉट जस्ट टू रिस्टोर व्हाट वाज लॉस्ट बट टू स्ट्रेंथन इट अगेंस्ट फ्यूचर डिजास्टर। मैंने बोला था आगे के लिए हम रेडी रहेंगे। बिल्ड बैक बेटर, सिर्फ रिस्टोर करने तक ही सीमित नहीं रहना है हमें, और भी गलतियों से सीखना है। ठीक है, दो कंसेप्ट पे बात करते हैं, साइकिल वर्सेस कंटिन्यूम, अ शिफ्ट इन अप्रोच। ठीक है, साइकिल क्या है, कंटिन्यूम क्या है। पहले ऐसा था कि डिजास्टर मैनेजमेंट वाज सीन एज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ फेजेस। डिजास्टर मैनेजमेंट एक लीनियर सीक्वेंस पे बेस पे अपन काम करते थे कि पहले ये होगा, पहले रेडी होंगे, प्रिपेयर रहेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, हाउएवर मॉडर्न फ्रेमवर्क्स व्यू इट एज अ कंटिन्यूम वेयर ईच फेज ओवरलैप्स एंड इन्फॉर्म्स द नेक्स्ट। तो अब एडवांस हो गया चीज़ें, तो ये कंटिन्यूम प्रोसेस है और वहाँ पे हर फेज ओवरलैप्स कर रहा है और नेक्स्ट के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंसेस, जैसे कैसे, प्रिपेयर्डनेस एक्टिविटीज़ आर बिल्ड ड्यूरिंग रिकवरी, रिकवरी में ही प्रिपेयर्डनेस हो रही है। ठीक है, मिटिगेशन इज मेन स्टेप इनटू रिकंस्ट्रक्शन, मिटिगेशन के साथ रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है। रिस्पॉन्स कैपेसिटी इज एनहांस्ड बाय प्रायर ट्रेनिंग एंड प्लानिंग, तो पहले ट्रेनिंग और प्लानिंग के साथ ही रिस्पॉन्स भी आ रहा है। ठीक है, दिस साइक्लिकल अंडरस्टैंडिंग इंश्योर्स दैट डिजास्टर मैनेजमेंट इज नॉट रिएक्टिव
बट एंटिसिपेटरी, अडेप्टिव एंड डेवलप लिंक्ड। ठीक है, तो ये एक साइक्लिकल अंडरस्टैंडिंग है जिससे अपन मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट रिएक्टिव नहीं है कि चीज़ आई और रिएक्ट हुए। ठीक है, ये बट एंटिसिपेटरी है, अडेप्टिव है एंड डेवलपमेंट लिंक्ड है। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल क्या है? ट्रांसफॉर्म्स डिजास्टर हैंडलिंग फ्रॉम रिएक्टिव रिलीफ टू प्रोएक्टिव रेजिलियंस। ठीक है, रिएक्टिव रिलीफ से प्रोएक्टिव रेजिलियंस तक बाय इंटीग्रेटिंग मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी इनटू अ कंटिन्यूस प्रोसेस है, साइक्लिकल प्रोसेस है। ठीक है, इट एंश्योर्स दैट societies are not just able to bounce back from disaster but adapt, transform and thrive। वो अडेप्ट भी करे, ट्रांसफॉर्म भी करे और थ्राइव भी करे। ठीक है, व्हाट इज डिजास्टर रेजिलेंस? अब अपन बात करेंगे डिजास्टर रेजिलेंस क्या है। ठीक है, डिजास्टर रेजिलेंस रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, एक इंडिविजुअल्स की, कम्युनिटी की, इंस्टीट्यूशंस के और सिस्टम की जो कैपेसिटी है to anticipate, prepare for, withstand, adapt to and recover from the impact of disaster। तो डिजास्टर से जो इम्पैक्ट आने वाला है उससे while maintaining essential function and structure, उससे कैसे निपटा जाए। ठीक है, तो डिजास्टर रेजिलेंस इज रेफर टू कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम टू एंटिसिपेट, प्रिपेयर फॉर, विथस्टैंड, अडॉप्ट टू, रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। तो रिकवर करने का जो भी है, ठीक है, फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर, इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट बाउंसिंग बैक आफ्टर द डिजास्टर बट आल्सो द बाउंसिंग फॉरवर्ड। बाउंसिंग बैक नहीं, बाउंसिंग फॉरवर्ड, हाउ वी गो फॉरवर्ड, जैसे इम्प्रूविंग आवर फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, हाउ टू रिस्पॉन्ड इन डिजास्टर, हाउ वी कैन ट्रेन और बिल्ड मोर आपदा मित्र। ठीक है, टू द ट्रेनिंग टू द आर्मी पर्सनल। ठीक है, रिड्यूसिंग वनरेबिलिटीज, ट्रांसफॉर्मिंग डेवलपमेंट पाथवेज टू मिनिमाइज फ्यूचर रिस्क। ठीक है, तो ये रेजिलेंस क्या हो गया? रेफर टू कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम टू एंटिसिपेट, प्रिपेयर फॉर, विथस्टैंड, अडेप्ट टू एंड रिकवर फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। ठीक है, हाउ इज डिजास्टर रेजिलियंस डिटरमाइन, कैसे डिटरमाइन करेंगे? इज असेस्ड बेस्ड ऑन द एबिलिटी, क्या एबिलिटी? टू एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर द हाजार्ड, एंटिसिपेट और हाजार्ड के लिए प्रिपेयर रहना। एब्जॉर्ब शॉक्स, ठीक है, एडेप्ट एंड ट्रांसफॉर्म, एडेप्ट हो जाओ और ट्रांसफॉर्म करो। रिकवर एफिशिएंटली, ठीक है, एंटिसिपेट एंड प्रिपेयर फॉर हाजार्ड, एक्सेस टू अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स अपन को पता चले। ठीक है, रिस्क इन्फॉर्मेशन हो और उसके बारे में एजुकेशन हो तो अपन प्रिपेयर हो सकते हैं। एब्जॉर्ब शॉक्स, हाउ? रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, मजबूत ढांचा होना चाहिए, सोशल सेफ्टी नेट्स होने चाहिए, प्रोटेक्शन के वेज होने पता होने चाहिए और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स होने दिए। तो देर हाउ बाय दिस वी कैन एब्जॉर्ब शॉक्स, कैसा भी डिजास्टर आ जाए वी आर रेडी टू फेस, वी आर रेडी टू प्रोएक्टिव। ठीक है, अडेप्ट एंड ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे? इंस्टीट्यूशनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, इनोवेशन होना चाहिए एंड रिस्क इन्फॉर्म डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम अडेप्ट एंड ट्रांसफॉर्म करेंगे। रिकवर एफिशिएंटली, हाउ? बाय स्पीड, इंक्लूसिवनेस ऑफ पोस्ट डिजास्टर रिकवरी, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए उसमें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, सिर्फ सिस्टम और गवर्नमेंट पे ही डाल दो वो नहीं है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, बाय दिस हाउ वी कैन रिकवर, वी कैन रेजिलियंस, वी कैन प्रिपेयर टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ द डिजास्टर। सो इट वेरीज बाई लोकेशन, बात सही है, वेरीज बाई सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सही है, गरीब नहीं कर पाएगा, गवर्नेंस कैपेसिटी कितनी है और इन्वायरमेंटल हेल्थ, तो इन चीज़ों पे भी वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अ कोस्टल विलेज विद साइक्लोन शेल्टर्स एंड ट्रेंड वॉलंटियर इज मोर रेजिलियंट देन वन विदाउट देम। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, ठीक है, इस पे बात करेंगे। अब देखो क्या है कि इंडिया की ज्योग्राफी, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, इंडिया ज्योग्राफी, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, डेंस पॉपुलेशन, डेवलपमेंटल डिस्पैरिटीज मेक इट वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज इन द वर्ल्ड।
अपन ये डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया के अंदर डिजास्टर नहीं आते। इंडिया इज़ अ डिजास्टर प्रोन कंट्री, ठीक है, क्योंकि हर जगह का क्लाइमेट अलग है, डेजर्ट है, माउंटेन्स है, प्लेन है, प्लेटू है, फ्लड प्रोन एरिया है, रिवर्स है, ठीक है, फॉरेस्ट है। उसके बाद ज्योग्राफी पूरी अलग है, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है, तो कहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं बारिश होती भी नहीं है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, टॉप 1 पे है, ठीक है। डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी है, तो कहीं पे डेवलपमेंटल ज़्यादा है, कहीं पे नहीं है, माइनिंग हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे कारण है कि इंडिया डिजास्टर प्रोन कंट्री है। Approximately 85% of India's area is vulnerable to one or more hazards such as earthquake, flood, drought, cyclones और industrial accident, कोई भी हो। कुल मिला के बात ये कि 85% of India's area is vulnerable to any one or more than one disaster or hazards. Over time, India has evolved from a relief-centric approach to comprehensive प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस मॉडल, ठीक है। तो पहले क्या था, पहले रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच होती थी कि अब डिजास्टर तो आ गया है, प्रिपेयर थे नहीं, मिटिगेशन था नहीं, रिस्पॉन्स उसके बाद भी रिस्पॉन्स भी उतना मजबूत नहीं, बस ये था कि रिलीफ सेंट्रिक अप्रोच थी। लेकिन अब इंडिया कंप्रहेसिव प्रोएक्टिव इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस मॉडल पर काम कर रहा है, ठीक है। पर्टिकुलरली आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जब से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 बना है, तब से इंडिया एक प्रॉपर वे पे मॉडल पे काम कर रहा है, ठीक है। द एम इज टू इंटीग्रेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।